वंदे मातरम दोस्तों, हेल्प डेस्क चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीन के साथ साथ विश्व का भी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, की जानकारी दूंगा। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, जो बिहार में स्थित है। पटना राज्य के छोटे से ग्राम राजगीर में स्थापित किया गया था। इसके संबंध में आपको यह बताना चाहूँगा कि यह विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक हुआ करते थे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। वह स्थान थे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, एक बार मरने की स्थिति में पहुँचने गया तो बख्तियार खिलजी को किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन उसका यह मानना था कि भारतीय वैद्य उसके नीम हकीमों से ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते। फिर भी अंत में उसने जान बचाने के लिए उसने आचार्य को बुलवाया और मगर कोई दवा खिलाए बिना ठीक करने की बात की शर्त रखी। कहा जाता है कि आचार्य ने खिलजी को कुरान की कुछ पन्ने पढ़ने की सलाह दी और कुछ दिनों बाद खिलजी एकदम ठीक हो गया। आचार्य ने पन्नों पे एक औषधि का लेप चढ़ा दिया था और पन्नों के पलटने के लिए थूक का सहारा लेने के लिए वह औषधि खिलजी के शरीर में प्रवेश करती चली गई। इस बात से परेशान होकर कि भारतीय विद्वान या शिक्षक उसके नीम हकीमों से अधिक ज्ञानी कैसे हो सकते, खिलजी ने भारत के ज्ञान और बौद्ध धर्म को, आयुर्वेद को समूल नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ उसके पुस्तकालय में भी आग लगा दी, जिसे बताया जाता है कि करीबन 90 लाख पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि खिलजी ने बहुत से विद्वानों और ज्ञानियों को भी हत्या कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें हुआ करती थी। यह विश्वविद्यालय तकरीबन 800 साल अस्तित्व में रहा। इस विद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद यहाँ कई बार आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी लगभग 9 मंजिलों की थी। कहा जाता है कि वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगाने के बाद वह पुस्तकें 3 माह तक धू धू करके जलती रही। भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को यहीं पे उपदेश दिया था। भारत के विशेष आर्यभट्ट भी यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। इन सब बातों को देख के मुझे एक बात याद आती है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।